आज की इस तकरीब में मौजूद इस पुरवकार और पूर्ण तकरीब में मौजूद मेरे दोस्त साथी और दुबई से तशरीफ फरमा यहाँ जो मेहमान आए हैं मुख्तलिफ तंजीमों से और सरदार आफ्ताब मरहूम के ज़ाती दोस्त उनके ज़ाती ताल्लुक़ वाले लोग जो भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, मैं उनको दिल की अता गहराइयों से यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम और सरदार आफ्ताब एडवोकेट मरहूम के दरीना साथी जियो न्यूज़ के करस्पॉन्डेंट दुबई के इमारात के जनाब सिफ्ती आरफ साहब होंगे। आज की इस प्रोग्राम की सदारत के लिए सदारत करेंगे हमारे नेशनल अवामी पार्टी यूए के सदर शाहिद अख्तर साहब। हमारे लिए यहाँ पे जो भी खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे दोस्त इंतहाई काबिल एहतराम आबद जुगताई साहब, कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम मुतहदा अरब अमारात के सदर, उनके साथ कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम मुतहदा अरब अमारात के जनरल सेक्रेटरी रिजवान अशरफ साहब, जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के सदर राजा असद खालिद साहब, जनाब इफ्तिखार शबीर साहब, सरवराजिया इस्लामी पार्टी के मेरे काबिल एहतराम दोस्त कदीर साहब, जाहिद अजहर साहब और उनके साथ दिगर। मैं शायद तमाम दोस्तों का नाम न ले सकूं, इसलिए मैं तमाम दोस्तों से माजरत चाहता हूं। आज की ये जो तकरीब जिसका इनेकाद हमने सरदार आफ्ताब मरहूम एडवोकेट जिनकी जिंदगी के बारे में, जिनकी जिंदगी के हवाले से तमाम लोग हमारे जो साथी, उनके दरीना साथी और उनकी शख्सियत से बखूबी आगाह भी हैं, उनके बारे में जानते भी हैं, उन पर तरतीब दी गई एक किताब मुमताज गजनी जो उसके तरतीब कुरिंदा है। उस किताब की तकरीब रोनमाई के सिलसिले में यहाँ पे हमने अपने तमाम दोस्तों को यहाँ मदद किया, उनको तकलीफ दी। मैं इस बात पे तमाम दोस्तों का, साथियों का तहे दिल से मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाल के हमारे यहाँ तशरीफ लाए। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं बगैर वक्त जाया किए अपने इंतहाई मोहतरम भाई जनाब जाहिद अफजल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और सरदार आफ्ताब मरहूम की जिंदगी के हवाले से जो उनके साथ ताल्लुक रहा, साथ रहा, उस हवाले से वो अदारे ख्याल करें। जनाब जाहिद अफजल साहब सेक्रेटरी मालियात हैं सरवराजिया इस्लामी पार्टी के यूए के। आफ्ताब रिसर्च एंड पब्लिशिंग सेंटर के जिम्मेदारान जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई है यहाँ पर, और इस महफिल में दुबई और दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमान सबको यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। क्योंकि ये तकरीब रोनमाई सरदार आफ्ताब एडवोकेट मरहूम अल मारूफ आफ्ताब भाई के नाम से मंसूब है। ये किताब सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा मुमताज गजनी साहब को कि जिन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है। शायद कुछ दोस्तों का ये ख्याल होगा कि ये किताब के मुसन्निफ नहीं, क्योंकि उन्होंने ये किताब देखी नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है कि मुख्तलिफ लोगों के मज़ामीन, मुख्तलिफ लोगों के कालिम, मुख्तलिफ लोगों की तहरीर जो उन्होंने एक किताब की शक्ल में हमें मैसर की हैं, हमारे लिए वो मौजूद हैं, और आफ्ताब भाई को एक किताब की शक्ल में आफ्ताब भाई आज हमारे अंदर जिंदा है। आपको ये बताता चलूं कि आफ्ताब भाई जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, थोराड़ नड़, पूरे थोराड़ के इलाके में ये आज से 3-4 दिन पहले जो इस किताब की तकरीब रोनमाई हुई है। थोराड़ बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन ये पहली किताब है जिसकी तकरीब रोनमाई हुई है थोराड़ के एरिया में। हमारे अदब का ये हाल है और ये क्रेडिट मुमताज गजनी साहब को जाता है, इसलिए हम सबसे पहले उन्हें खराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। सरदार आफ्ताब एडवोकेट अल मारूफ आफ्ताब भाई, इस किताब में जिन लोगों ने भी उनकी जिंदगी के बारे में जो कुछ लिखा गया है, जिन लोगों ने लिखा है, वो आफ्ताब भाई के जरूरी नहीं है कि नजरियात के हवाले से उनकी हमआमगी हुई हो।
जरूरी नहीं है कि उनकी पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर लिखा हो। आफ्ताब भाई एक ऐसा किरदार था कि जो किरदार बिला तफरीक इलाका, बरादरी, रंग, नस्ल, मजहब एक रियासत अपनी रियासत के लिए हमेशा वो जिदोजहद करता रहा, अपनी रियासत की वहदत के लिए, अपनी रियासत की खुशहाली के लिए, अपनी रियासत की आजादी के लिए। और अगर मैं ये कहूं कि अगर हमारे नेशनलिस्टों में, हमारी नेशनलिस्ट बरादरी में अगर हुस्न इखलाक के हवाले से बात की जाए तो अगर 40 आदमियों का नाम आए तो पहला नाम आफ्ताब का है, अगर 20 आदमियों का नाम आए तो पहला नाम आफ्ताब एडवोकेट का है, और अगर एक नाम है तो वो भी आफ्ताब एडवोकेट। आफ्ताब मरहूम ने नजरियाती तौर पे जो काम किया है, उनकी नजरियाती कमिटमेंट ने उन्हें हमेशा अपनी पार्टी के अंदर और तमाम नेशनलिस्ट पार्टी के अंदर, बल्कि मैं ये कहूंगा कि रवायती पार्टी के अंदर भी आफ्ताब भाई एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत रहे। आफ्ताब भाई ने कभी किसी की जुबान से आप ये नहीं सुन सकते कि आफ्ताब भाई किसी के खिलाफ कोई बात की हो। आफ्ताब भाई ने बहुत मुश्किल दौर गुजारा है, जिस दौर में आफ्ताब भाई ने नैड से थोरार तक इस नजरिए का प्रचार शुरू किया है, उस वक्त ये नजरिया वहां कुफर कहलाता था। उस वक्त गद्दार जाना जाता था वो जो नजरिया खुद मुख्तारी की बात करता था। उस वक्त वो शख्स आप यूं कह दीजिए कि इलाका बदर करने के काबिल था जिस दौर में आफ्ताब ने यह काम किया था। और आफ्ताब भाई ने उस दौर में वो काम किया जो आज हमारे हर आदमी के हाथ में पूरा मीडिया, एक एक आदमी के हाथ में 20-20 चैनल घूम रहे हैं। आफ्ताब भाई के दौर में कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, लेकिन आफ्ताब भाई के दौर में और भी सहूलियात, ट्रैफिक के हवाले से उस तरह की कोई सहूलियात मौजूद नहीं थी, लेकिन आफ्ताब भाई ने अपने नजरिए को जहां तक उनके बस में था वो पहुंचाया। उनकी नजरियाती कमिटमेंट को हम सलाम पेश करते हैं। दूसरे नंबर पर मैं समझता हूं कि जो इस किताब में जो तहारीर हैं उन्हें वो हमें ये सबक देती है कि आप चंद चीजें हैं जो बुनियादी हैसियत रखती हैं और जो आफ्ताब का किरदार जिनमें महफूज है। सबसे पहले तो आफ्ताब भाई का वो नजरिया और उस नजरिया के साथ कमिटमेंट, जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने काम किया। दूसरी बात कि उनका हुस्न इखलाक जो था, सबसे बड़ी चीज, सबसे आम चीज कि उनका हुस्न इखलाक हर आदमी के लिए बराबर था। आज हम अगर यहां चंद लोग हैं, अगर ये हजारों भी होते, अगर ये लाखों भी होते, तो अगर आफ्ताब का खाली हम यहां बात करके चले जाएं लेकिन उसके किरदार को अपनाने की कोशिश न करें तो हमारे लिए बेसूद है, हमारा वो मजमू बेसूद है, कोई फायदा नहीं है हमारा उसको। यहां पर खड़े होकर अगर हम सिर्फ तकरीरें करें या कोई कॉलम लिखकर हम कहें कि हमने हक अदा कर दिया, नहीं, हमारे लिए आफ्ताब भाई का किरदार वो हमारे लिए नमूना है कि अगर हमने कोई किरदार अदा करना है तो हमने आफ्ताब के नक्शे कदम पर चलना है, और नक्शे कदम पर चलने का तरीकाकार ये है कि उसकी अमली जिंदगी को अपनाया जाए। आफ्ताब भाई की जो अमली जिंदगी है उसके ऊपर अमल किया जाए, और फिर आफ्ताब भाई की जो कुर्बानियां इस किताब में जो हमें मिलती हैं किताब के जरिए से, कि आफ्ताब भाई ने जो कुर्बानियां दी हैं पार्टी के अंदर, दड़ाबंदी दर दड़ाबंदी के दौर में आफ्ताब भाई किसी तरह का जो हिस्सा नहीं रहे। मुख्तलिफ ग्रुप्स बनते रहे लेकिन आफ्ताब भाई किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि हमने तो ये सुना है कि आफ्ताब भाई जब कहीं ऐसे ग्रुपिंग होती थी आफ्ताब भाई अलग जाके बैठ जाते थे, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, और आखिर वक्त तक आफ्ताब भाई किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बने। अगर पार्टी में ऐसे लोग पैदा होंगे तो वही लोग दूसरों के लिए किरदार अदा करेंगे। कि अगर एक आफ्ताब आज अगर जिंदा होता तो हमारे नेशनलिस्टों के, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारी रियासत की जो सूरत हाल है वो कोई एक पार्टी इस काबिल नहीं है जो इसको संभाल सके, कोई एक पार्टी नहीं है जो अवाम की नुमाइंदगी करके आगे अपना किरदार अदा कर सके। और हमारे अंदर में बदकिस्मती से कहता हूं कि हमारे अंदर कोई ऐसा किरदार भी नहीं है कि जो किरदार आफ्ताब भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए सब लोगों के लिए गैर मुतनाज़ा हो, और जब वो बात करे तो सब लोग उसके साथ खड़े हो। वो अकेला आफ्ताब था। 5 अगस्त के बाद अगर आफ्ताब जिंदा होता तो ये सूरत हाल न होती, कम से कम हम सबको जोड़ के तो रखता। वो उसका किरदार हमें ये बता रहा है,
उसकी पार्टी में उसका किरदार, नेशनलिस्ट पार्टीज में उसका किरदार, रवायती लोगों में आफ्ताब भाई का किरदार हमें ये बता रहा है कि वो इंतहाई दयानतदार, अपने नजरिए से कमिटेड और कुर्बानी देने वाला आदमी था। तो मोहतरम दोस्तों, बात शायद लंबी हो जाएगी। पहले भी हमारा प्रोग्राम का टाइमिंग शायद 3 बजे थी, तो पहले से भी काफी टाइम गुजर चुका है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि हम लोग अगर आफ्ताब भाई के नाम को जिंदा रखना चाहते हैं तो उसके किरदार को अपनाना होगा। आफ्ताब भाई के अमल को हमने अपना अमल अपनी जिंदगी के अंदर डालना होगा। तब हम जाके कहेंगे कि हम आफ्ताब के नजरिए के भी वारिस हैं, आफ्ताब के किरदार के भी वारिस हैं। नहीं तो खाली जुबानी कलामी अगर हम कहेंगे कि आफ्ताब बहुत बड़ा आदमी था, आफ्ताब चला गया, आफ्ताब भाई चला गया, हमारा क्या किरदार रहा है पीछे? क्या हम में से कोई किरदार ऐसा अदा कर सकता है? सब कर सकते हैं, लेकिन हम अपने नजरिए के साथ, ये जरूरी नहीं है कि जो एक आदमी का नजरिया तो दूसरा आदमी भी उसी नजरिए के ऊपर हो तो वो कमिटेड होगा। जो आदमी जिस नजरिए के साथ कमिटेड है, जो आदमी जिस नजरिए के साथ कमिटेड होकर अपनी पार्टी में काम करता है और गैर मुतनाज़ा है, वो इखलास के साथ काम करता है, उसकी डायरेक्शन दुरुस्त है, वो मुस्बत सोच है उसके अंदर, वो सबके लिए बड़ा किरदार है। और उसके बाद मुमताज गजनी साहब को दोबारा मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने इस पूरे नजमे को पूरा जमा करके ये जो तहरीर हैं, कालिम हैं, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ